प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं BL वर्मा आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम बताने वाले हैं आपको नरेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया था नरेशन के अंतर्गत जो कि सहायक क्रिया परिवर्तन का नियम और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और आरवी वाले वाक्य में से टू, सेज टू और सेट टू को किस में परिवर्तन करते हैं। इसके अंतर्गत जो अगला हम समझाने वाले हैं आपको, उसमें बताएंगे कि समय अनुसार स्थान परिवर्तन का नियम। समय अनुसार स्थान परिवर्तन अर्थात जब आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा होता है और आरएस वाले वाक्य में कुछ बातें ऐसी दे रखी होती हैं जो उन्हें परिवर्तन करके लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आरवी वाला वाक्य पास्ट टेंस में दे रखा होता है परंतु आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो बातें मैंने बताई थी आपको, एक तो होता है सार्वभौमिक सत्य, आदतन सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, ऐतिहासिक घटनाक्रम या कोई कहावत कही जाए। ये जो सारी बातें होती हैं ये आरएस वाले वाक्य में दे रखी होती है। जब आरएस वाले वाक्य में ये बातें आ जाती हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए हम अगला बताते हैं समय अनुसार स्थान परिवर्तन का नियम। समय अनुसार स्थान परिवर्तन। समय अनुसार स्थान परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, एक टेबल बनाते हैं इसके लिए भी। इधर तो डायरेक्ट वाला आएगा और इधर इनडायरेक्ट आएगा। जब डायरेक्ट में आपको दिया हुआ आएगा वो शब्द, उसको इनडायरेक्ट में हमें क्या करना होगा, बदल करके लिखना होगा। डायरेक्ट में नाउ या जस्ट दे रखा होता है तो उसको देन में बदल देते हैं। एगो दे रखा होता है बिफोर में बदल देते हैं। हेयर दे रखा है देयर में बदल देते हैं। दिस दे रखा होता है तो उसको दैट में बदल देते हैं। दीज दे रखा है तो दोज में बदल देते हैं। हेंस दे रखा है तो देंस में बदल देते हैं। इधर दे रखा होता है तो दीधर में बदल देते हैं। आगे कम दे रखा होता है तो कम का गो में बदल देते हैं। टुडे का दैट डे में, यस्टरडे का प्रीवियस डे में, टुमारो का द फॉलोइंग डे में। इस प्रकार से परिवर्तन कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनके अनुसार।
राजू said to me you brought me a book yesterday. इस प्रकार से फुल स्टॉप आएगा। राजू said to me you brought me a book yesterday। क्या करेंगे, आरबी वाला वाक्य लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद में दोनों वाक्यों को जोड़ करके आरएस वाले वाक्य को लिख देंगे। तो राजू का राजू आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ जाएगा। टोल्ड क्यों आया, क्योंकि आरएस वाला वाक्य जब असर्टिव होता है तो टोल्ड से ही जोड़ा जाता है, टोल्ड ही लिखते हैं सेड टू के स्थान पर। मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब क्या करते हैं कि जो प्रोनाउन आ रहा है सेकंड पर्सन का या फर्स्ट पर्सन का आता है तो उसको तो क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं। अब जब थर्ड पर्सन का आता है उसको नहीं बदलते। क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। काम क्या कर रहा है यहाँ पर, कर्ता का। ये जब इस कर्ता को यहाँ से हटाएंगे तो इस जगह पर कर्ता ही आएगा। आएगा किसका, मी का। तो मी का कर्ता बना करके लिखेंगे, आई हो जाएगा। ब्रॉट सेकंड फॉर्म दे रखी है, इधर आपको ये सैड पास्ट टेंस में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी पास्ट में फॉरवर्ड कर देंगे। क्या हो जाएगी, जब सेकंड फॉर्म दे रखी होती है वर्ब की तो पास्ट टेंस के अनुसार, सारणी के अनुसार क्या हो जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो हैड ब्रॉट की थर्ड फॉर्म ब्रॉट ही हो जाती है। मी का मी आ जाएगा, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन का हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये कर्म है, जब इस कर्म को यहाँ से हटाएंगे तो इस जगह पर कर्म आएगा। आएगा किसका, फर्स्ट पर्सन का है तो राजू का। तो राजू का कर्म क्या हो जाता है, हिम। ए बुक दे रखा है तो ए बुक, यस्टरडे का प्रीवियस डे। इस प्रकार से बदल देंगे और जो इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह होते हैं उनको हटा देंगे सबको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। नरेश टोल्ड his father I shall bring you a new coat tomorrow। इस प्रकार से हो गया। क्या है, नरेश टोल्ड हिज फादर आई शैल ब्रिंग यू ए न्यू कोट। बनाएंगे इसको, नरेश का नरेश हो जाएगा। टोल्ड दे रखा है, जब बदला हुआ दे रखा होता है तो उसको दोबारा से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। टोल्ड का टोल्ड ही आ जाएगा, हिज फादर का हिज फादर आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन का आ रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, नरेश के अनुसार। नरेश पुरुष है, ही प्रोनाउन लगता है। सब्जेक्टिव फॉर्म को बदल रहे हैं तो ही की जगह ही आ जाएगा। सेल दे रखा है, इधर पास्ट टेंस दे रखा है तो सेल का पास्ट छोड़ होता है, परंतु यहाँ पर ये थर्ड पर्सन में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड लगेगा। भाई सेल विल होती हैं तो फर्स्ट पर्सन कर्ताओं के साथ तो सेल लगता है, अन्य के साथ विल लगता है। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन में था तो सेल लग रहा है, या थर्ड पर्सन में आ गया तो थर्ड पर्सन में सेल का पास्ट छोड़ नहीं होगा, विल का पास्ट वुड करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिंग का ब्रिंग आ गया। यू दे रखा है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मेन वर्ब के बाद में आया है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार।
ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिज फादर, उसका पिता पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष के लिए ही प्रोनाउन लगाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कर्म का, तो ही का भी कर्म लगाना पड़ेगा हमें, हिम हो जाएगा। ए न्यू कोट दे रखा है तो ए न्यू कोट, कोट टुमारो का द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, इस प्रकार से बदल देंगे, ठीक है। बस इसी के साथ ये असर्टिव सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है, प्रश्नवाचक के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से शुरू होता है। कितने प्रकार से शुरू होता है? दो प्रकार से। वो कौन कौन से? एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। अंत उनका इंटेरोगेटिव मार्क से होता है। अगला डालेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जिसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होता है। नंबर पहला HV से शुरू होने वाला, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और नंबर दूसरा है WH वर्ड से। परंतु दोनों जो वाक्य होते हैं इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। इनके अंत में इंटेरोगेटिव मार्क नहीं दे रखा है तो उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक नहीं कह सकते, ठीक है। जब प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो पहचान बताई है मैंने, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। क्या क्या होते हैं उनके अनुसार रूल लिखेंगे इसका। जब RS वाला वाक्य प्रश्नवाचक हो तो RV में से टू, सेज टू और सेड टू, सेड टू को आस्क, आस्क्स व आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या करते हैं भाई? जब RS वाला वाक्य प्रश्नवाचक दे रखा हो, प्रश्नवाचक मतलब चाहे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH वर्ड से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला दोनों ही प्रश्नवाचक होते हैं, परंतु उसके अंतर्गत क्या आ जाए? से टू आ जाता है तो आस्क में, सेज टू आ जाता है आस्क्स में, और सेड टू आ जाता है तो आस्क्ड में परिवर्तन कर देते हैं। अगला लिखेंगे, जब RS वाला वाक्य HV से शुरू हो तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर
इफ या वेदर लगाते हैं। क्या किया जाता है? जब RS वाला वाक्य किससे शुरू होता है? HV से शुरू होता है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाते हैं। नोट लगा करके लिखेंगे। जब वाक्य में विकल्प जैसे कि और या नूर आ जाए तो वेदर ही लगाते हैं। क्या होता है? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए या तो एफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। सबसे सरल एफ का प्रयोग होता है, परंतु जब वाक्य में विकल्प की स्थिति प्रकट होती है, विकल्प जैसे कि और या नोर आ जाए, या ना तो ना, आइदर और नाइदर नोर वाला होता है ना, वो वैकल्पिक होते हैं, वैकल्पिक सेंटेंस। तो उसमें जब विकल्प की स्थिति प्रकट होती है तो उसमें वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है भले या चाहे, इस स्थिति में लगाते हैं। और इनडायरेक्ट में मैं RS वाले वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। क्या होता है? असर्टिव और इंटेरोगेटिव में, असर्टिव जो वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, सब्जेक्ट पहले आता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये अंतर होता है केवल। तो जितना भी सेंटेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है? हमें असर्टिव में ही बदल करके लिखना होगा सारे वाक्यों। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जतिन said to me, have you cooked food? Just इस प्रकार से हैव यू कुक्ड फूड, RS वाला वाक्य हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो, और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है जो RV वाला वाक्य हो गया। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? RS वाला वाक्य बाद में आएगा और RV वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि RV वाला वाक्य आपको पहले ही दिया हुआ हो सकता है RV वाला वाक्य बाद में दे रखा होता है, RS वाला वाक्य पीछे भी दे रखा होता है। परंतु जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो RV वाला वाक्य पहले लिखा जाएगा और RS वाला वाक्य बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए जतिन का जतिन हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे? जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्क लगाएंगे, मी का मियाँ हो जाएगा
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो एफ का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन का है, साधारण बदल करके लिखना है ना ये, तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट को इस जगह पर और हेल्पिंग वर्ब को इस जगह पर, दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे, एसर्टिव बन जाएगा ये। यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, तो इससे भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का काम कराएंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ठीक है, हैव दे रखा है, इधर पास्ट टेंस आया है तो हैव हैव का पास्ट हैड हो जाएगा। कुकड़ की थर्ड फॉर्म कुकड़ ही होती है। फूड दे रखा है तो फूड, नाउ या जस्ट आता है तो उसको देन में बदल देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, साधारण में बदल दिया तो। ठीक है, सीमा said to her mother, her father लगा देता हूँ। Did you bring me a shirt yesterday? Seema said to her father, did you bring me a shirt yesterday? क्या हो जाएगा, सीमा का सीमा हो जाएगा, said to के स्थान पर आस्क लगा देंगे, हर फादर का हर फादर आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एफ, अब इसको क्या करेंगे, एसर्टिव में बदल कर लिखेंगे। एसर्टिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को इस जगह पर लाएंगे और इसको उसको सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, इस प्रकार से स्थान परिवर्तन कर देंगे। सब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हर फादर, उसका पिता, तो उसका पिता क्या हुआ, पुरुष हुआ, पुरुष के लिए ही प्रोनाउन लगाते हैं हम। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होती है। डेड दे रखी है, इधर दे रखा है पास्ट टेंस, तो डेड या सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो उसको किस में बदलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की ब्रॉट हो जाएगी। मी आ गया, फर्स्ट पर्सन का होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सीमा, तो सीमा का क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो सीमा की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर हो जाएगी। हर, ए शर्ट दे रखा है तो ए शर्ट, यस्टरडे का प्रीवियस डे। इस प्रकार से बदल देंगे। समझ आया? एक विकल्प वाला भी दे देता हूँ मैं एग्जाम्पल यहाँ पर। जब विकल्प की स्थिति प्रकट होती है तो क्या करते हैं, इफ के बजाय वेदर का ही प्रयोग किया जाता है। राकेश said to me is Mohan a singer or dancer?
क्या हो जाएगा? क्या मोहन एक गायक है या नर्तक है? तो इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राकेश का राकेश हो जाएगा। सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड। मी का मी हो जाएगा। मी। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें सबसे सरल एफ लगा देते हैं, परंतु इसमें जब विकल्प की स्थिति अल्टरनेट पर कट हो रहा है तो क्या लगा देंगे? वेदर का प्रयोग। अब इसको असर्टिव बदल कर लिख देंगे। मोहन इजारे में दे रखा है तो वाज वर्ब हो जाएगा पास्ट। वाज ए सिंगर और डांसर। फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है इसका WH वर्ड से शुरू होने वाला। जो WH वर्ड से शुरू होने वाला होता है उसके लिए क्या होता है कि आरवी वाले वाक्य में जो से टू, सेज टू और सेड टू होता है उसको वही आस्क, आस्क्स और आस्क्ड में बदल देते हैं। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ज़रूर अलग होता है। रूल लिखेंगे इसका। जब RS वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। एवं RS वाले शेष वाक्य को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। क्या होता है? RS वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। एवं RS वाले शेष वाक्य को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं और वाक्य के अंतर्गत जो प्रोनाउन परिवर्तन होता है, प्रोनाउन परिवर्तन वही असर्टिव की तरह किया जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन होता है वो भी पहले पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार ही किया जाता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। नीलम said to me, why are you making a noise here? इस प्रकार से क्या हो जाएगा? नीलम said to me, why are you making a noise here? क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको नीलम का नीलम हो जाएगा आस्क्ड मी
दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH वर्ड आ जाएगा, यूँ की यूँ जोड़ने के लिए। ठीक है भाई, अब ये WH वर्ड तो क्या कर दिया हमने, जोड़ने के काम में ले दिया। ये तो शेष क्या बचा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को असर्टिव बनाया था, ठीक उसी प्रकार से इसको बना देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, असर्टिव बनाने में सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पर और हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी सब्जेक्ट की जगह पर। जो परिवर्तन होते हैं किस हिसाब से होते हैं भाई, सब्जेक्ट परिवर्तन, सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदल करके लिखे जाएंगे, और थर्ड पर्सन का होता तो नहीं बदला जाता। इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन में आया है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कर्ता का। जब इस कर्ता को यहाँ से हम हटाएंगे तो इस जगह पर कर्ता ही आएगा। आएगा किसका, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, तो मी का हमें कर्ता चाहिए, क्या हो जाएगा, आई। और आर दे रखा है तो आर का क्या हो जाएगा, इधर पास्ट टेंस है तो एजआरएम का पास्ट टेंस वाज वर, तो आई के साथ वाज लग जाएगा। मेकिंग दे रखा है, मेकिंग, ए नॉइज का ए नॉइज, हेयर दे रखा है, हेयर का देयर हो जाएगा। हमने असर्टिव में बदल करके लिख दिया। असर्टिव सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है तो फुल स्टॉप लगा देंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। अंजलि asked her mother when will you start this work। अंजलि आस्क्ड हर मदर व्हेन विल यू स्टार्ट दिस वर्क। तो क्या दे रखा है, RS वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है और किससे शुरू है, WH वर्ड से। WH वर्ड में क्या दे रखा है, वहन, अंत में क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव मार्क। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंजलि का अंजलि आ जाएगा। आस्क्ड जब ऑलरेडी चेंज किया हुआ है तो उसको दोबारा से बदलने की आवश्यकता नहीं है। आस्क्ड हर मदर का हर मदर आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH वर्ड ही आ जाएगा काम में। वहन शेष बचा है उसको असर्टिव में बदल करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हर मदर, उसकी माँ स्त्री हो गई तो स्त्री के लिए क्या प्रोनाउन लगाते हैं, सी। इधर बिल दे रखा है, इधर पास्ट टेंस है तो बिल का पास्ट क्या लगा देंगे, वुड। स्टार्ट का स्टार्ट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और वर्क का वर्क आ जाएगा। अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य दे रखा होता है तो उसको हम परिवर्तन कर देते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मोनिका
said to me where do you live? इंटरोगेटिव मार्क। वेयर डू यू लिव क्या हो जाएगा? मोनिका का मोनिका आ जाएगा। सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड। मी का मी हो जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए WH वर्ड ही काम में लेंगे, वेयर। अब शेष बचा है उसको एसर्टिव में बदल करके लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखा जाएगा पहले, यू सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। ये डू डज दे रखा है सहायक क्रिया, तो डू डज को किस में बदलते हैं? डिड में। परंतु एक नियम होता है कि जब साधारण वाक्य होता है तो साधारण वाक्य में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या हो जाएगा उसके अंतर्गत? क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है? लिव का लिव्ड हो जाएगा। अंत में कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल इसके। टॉम said to his friend what are you making in my room? What are you making in my room? क्या हो जाएगा? टॉम का टॉम हो जाएगा। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड। हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा? WH वर्ड दे रखा है तो WH वर्ड ही। फिर शेष बचा है उसको क्या कर देंगे हम? एसर्टिव में बदल कर लिख देंगे। यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। ही आ जाएगा। हिज फ्रेंड भाई उसका मित्र, पुरुष हो गया तो ही लगा दिया। आर दे रखे होते हैं तो आर का क्या हो जाएगा? इधर पास्ट टेंस है तो इजारम का पास्ट टेंस वाज वर हो जाएगा, वाज। मेकिंग का मेकिंग, इनका इन हो जाएगा। माई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट टॉम दे रखा है, पुरुष होता है ही, तो उसकी कौन सी फॉर्म है? वो सेकंड फॉर्म। तो ही की भी हमें उस जगह पर सेकंड फॉर्म लगानी होगी। क्या हो जाएगी? हिज रूम दे रखा है तो रूम। इस प्रकार से इसी के साथ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला दोनों समाप्त हुए। नेक्स्ट आता है इसका सेंटेंस तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में आदेश या आज्ञा सूचक, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक बोलते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि 4 प्रकार से शुरू होता है। 4 प्रकार में आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। इम्पेरेटिव
आदेशात्मक या आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक। इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार से होता है। नंबर पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और नंबर दूसरा होता है डू नॉट, डोंट या नेवर से। नंबर तीसरा होता है सर, प्लीज, काइंडली से। और नंबर चौथा होता है लेट या लेटस से। इसकी ही लेटस की जो शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स, लेट्स, इस प्रकार से। इन सभी जो वाक्य होते हैं चारों प्रकार से शुरू होने वाला होता है, इनका अंत फुल स्टॉप से होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट, डोंट या नेवर से। थर्ड होता है सर, प्लीज, काइंडली से। फोर्थ होता है लेट या लेटस से। एंड्स विथ फुल स्टॉप, अंत इनका सभी का फुल स्टॉप से होता है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। नंबर पहला डालते हैं, जब आरएस वाला वाक्य, आरएस वाला वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो आरवी में सैड टू के स्थान पर आरएस के भावानुसार आदेश हो तो ऑर्डर्ड, सलाह हो तो आदेश हो तो ऑर्डर्ड, सलाह हो तो एडवाइज्ड, अनुरोध हो तो रिक्वेस्टेड। लगाते हैं। क्या होता है, जब आरएस वाला वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आरवी में सेड टू के स्थान पर आरएस के भावानुसार, अर्थात जो वाक्य आरएस वाला वाक्य जो नोशन प्रकट करता है कि ऑर्डर पर आदेश प्रकट कर रहा है तो आरवी में सेड के स्थान पर ऑर्डर लगा देंगे। सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइज लगा देंगे, और अनुरोध प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करके शेष वाक्य लिख देते हैं।
क्या होता है कि जब आरवी वाला वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आरवी में सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे, आरएस के भाव अनुसार अर्थात नोशन पहचानेंगे कि इस वाक्य में आदेश प्रकट हो रहा है या ऑर्डर प्रकट हो रहा है, सलाह प्रकट हो रही है या अनुरोध प्रकट हो रहा है। तो आदेश प्रकट हो रहा है तो ऑर्डर लगा देंगे, सलाह प्रकट हो रही है तो एडवाइस लगाएंगे और अनुरोध प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और दोनों वाक्यों को जब जोड़ने के लिए क्या करना होगा, टू का प्रयोग करेंगे और टू का प्रयोग करके आरएस वाले वाक्य को लिख देंगे। यदि उसके अंतर्गत कोई प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन कैसा, जो कि फर्स्ट पर्सन का या सेकंड पर्सन का, वो प्रोनाउन भी बदले जाएंगे और जो समय अनुसार स्थान परिवर्तन आया है वो भी बदला जाएगा। तो पूर्व शेष नियम सहायक क्रिया संबंधी, सहायक क्रिया इसके अंतर्गत आती नहीं है तो इस वजह से उसको रहने देते हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से होता है। आकाश said to me, bring me a cup of tea। अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। आकाश said to me, bring me a cup of tea। bring माने लाओ, मी मन मुझे, एक कप ऑफ टी एक कप चाय। तो क्या हो जाएगा, आदेश प्रकट हो रहा है तो आदेश के लिए क्या हो जाएगा, कभी कभार ये भी स्थिति होती है इसमें ऑर्डर के अलावा रिक्वेस्ट भी प्रकट हो जाता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें ऑर्डर भी प्रकट हो जाता है और रिक्वेस्टेड दोनों नोशन प्रकट होते हैं तो उसमें कोई सा भी लगा सकते हो, और दोनों भी लगाना चाहते तो ऑर्डर ऑब्लिक रिक्वेस्टेड। तो आकाश का आकाश आ जाएगा, साइड के स्थान पर ऑर्डर्ड, मी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, ब्रिंग का ब्रिंग आ जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे रखा है आकाश। तो आकाश क्या है, पुरुष का नाम है, पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, ही, तो ही की हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, हिम हो जाएगी, एक कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, इस प्रकार से बदल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सोनिया सेड टू हर फादर, गिव मी वाटर। इस प्रकार से सोनिया सेड टू हर फादर गिव मी वाटर, क्या हो जाएगा, नोशन पहचानेंगे, गिव मी वाटर, इसमें ऑर्डर भी प्रकट होता है और रिक्वेस्टेड भी प्रकट होता है, परंतु इस बात पर ध्यान देंगे कि सोनिया किससे बोल रही है, अपने पिता से। तो उसका पिता उससे क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो बड़े व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट ही किया जाता है, ऑर्डर नहीं दिया जाता है। ठीक है, उम्र में या पदानुक्रम में जो कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सोनिया का सोनिया हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, हर फादर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू, गिव का गिव आ जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सोनिया, स्त्री हो गई, क्या प्रोनाउन लगता है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, वाटर दे रखा है तो वाटर। बस इसी के साथ
हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।